नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के लोजपा के कैप्टन कूल चंद्रभूषण सिंह के साथ। हमारे साथ ये हैं अभी, और हम लोग अभी जा रहे हैं देव सूर्य मंदिर, जो ऐतिहासिक, पौराणिक और अति महत्वपूर्ण सौर तीर्थ स्थल माना जाता है। पूरे विश्व में लोकप्रिय यह जो धरती है वह है, और 4 दिवसीय चैती छठ मेला का जो है वह आयोजन आज से नहाय खाए के साथ आरंभ हो चुका है। मेला का उद्घाटन जो है वह बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा किया जाएगा, और सरकार में होने के नाते और जिला अध्यक्ष होने के नाते, विसूत्री के सदस्य होने के नाते चंद्रभूषण सिंह जी भी उस मेला के उद्घाटन में जा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि सरकारी स्तर पर काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था व्यवस्थित की गई है देव में, उस पर हम चर्चा करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या क्या व्यवस्था इस बार आप लोगों की सरकार से, जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है देव में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से छठ पर्व के शुभ अवसर पर तमाम औरंगाबाद वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, देव एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहां विश्व से लगभग लोग वहां आते हैं छठ पर्व का अर्घ देने, और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। मतलब अमूमन आप देखेंगे तो 5-6 लाख की भीड़ हो ही जाती है। कुछ लोग मन्नतें मानते हैं। ऐसी लोगों की जो अवधारणा है देव के प्रति, वो ऐसा है कि उसमें बहुत तरीके की चीज़ें हैं। कुछ लोग वहाँ मन्नतें भी मानते हैं। कुछ लोगों का मन्नत पूरा जब हो जाता है तो वहाँ पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में देव को राजकीय स्तर का मेला का दर्जा भी मिल गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। और देव में जो श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस सुविधा में जिला प्रशासन भी इस बार काफ़ी मुस्तैद है। आज हमारे माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी भी आ रहे हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो भी आ रहे हैं, वो भी इन पर नज़र बनाए हुए हैं। मतलब हमारी सरकार देव में मूलभूत सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, वो सारी तमाम चीज़ों पर अपना नज़र बनाए हुए हैं। पिछले संडे को हम लोग भी देव गए थे, वहाँ जाकर देखा था कुछ बिजली वगैरह का तार की वजह से पिछली बार भी कुछ हादसा हुआ था, और काफ़ी भयावह हादसा हुआ था। उन हादसों पर भी नज़र बनी हुई है, और बिजली के तार को भी बदला गया है। और जा रहा है कि इस बार 10 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वह देव में पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले बार मलमास लग गया था तो कुछ लोग जो है वह छठ नहीं कर पाए थे। पहली बार जो छठ करने वाले होते हैं, तो इस बार लगन भी काफ़ी अच्छा था। तो जिसकी शादी ब्याह होती है वह भी पहली बार छठ करते हैं, जो जोड़ा बनते हैं या उनके घरों में छठ होती है। तो इस बार भीड़ के मद्देनज़र क्या व्यवस्था की गई है? भीड़ के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो गाड़ियों की पार्किंग थी उसकी अलग व्यवस्था की गई है, और जो श्रद्धालुओं को रहने की जगह होती है उस पर भी विशेष फोकस किया गया है, ताकि एकाएक भीड़ एक जगह पर जाकर एकत्रित ना हो। भीड़ को बांटने के लिए भी जगह जगह पर भी व्यवस्था बनाई गई है, जो हम समझते हैं कि प्रशासन के लिए अच्छी पहल है कि भीड़ को एक जगह ना जुटने दिया जाए। अलग अलग स्थल चयन करके दिया गया है कि जहाँ पर लोग रह सकें, और ये सबसे अच्छी बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर 10 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। तो 10 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ उस मंदिर में दर्शन करने पहुँचेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए भीड़ को देव के चारों ओर रहने की व्यवस्था की गई है, ये सबसे बड़ी बात है। अब पिछले बार जब हम लोग कवरेज करने गए थे और आप लोग उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार ये कर रही थी, उद्घाटन कर रही थी, और आलोक मेहता उस मंच का उद्घाटन कर रहे थे, मेला का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय आप ही के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि मेला को छोटा बनाया जा रहा है। एक बयान हमने ही आपका लिया था। तो उस समय और इस समय में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, हमारी सरकार जो है, हम लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के नाते बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, वो गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। और लगभग हम लोग जितने भी उनके सिपाही हैं और कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्ह पे चलते हैं। सरकार में रहते हुए भी कोई गलती होती तो उस पर भी हम लोग उंगली उठाते, और सरकार में नहीं थे उस वक्त गलतियां हुई उस पर भी उंगली उठाएंगे। अगर जनता के साथ अगर कोई भी परेशानी किसी की तरह की आएगी तो उस पर आवाज़ उठाएंगे। इस बार जो व्यवस्था के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, उस व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया। शायद मेरा टॉपिक था कि देव के मेला को संकीर्ण कर दिया गया है, छोटा बना दिया गया है, जबकि इतना बड़े तादाद में लोग पहुंचते हैं। लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है देव से। लेकिन इस बार जिला प्रशासन डीएम साहब भी वही हैं,
पिछले साल भी वही थे, इस साल भी वही है। तो इस पर काफ़ी ध्यान दे करके उन्होंने एक एक बिंदुवार जो चीज़ें होती हैं उस पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कराकर और उसको सुधारने का प्रयास किया है। यानी कि तैयारी पूरी तरह से सुदृढ़ कर ली गई है। तैयारी पूरी सुदृढ़ कर ली गई है और जो थोड़ी बहुत कमी होगी अब हम लोग जा रहे हैं, देख लेंगे। और हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, चूँकि जिलाध्यक्ष के नाते हमारा कर्तव्य संगठन को मजबूत करना तो है ही है, लेकिन साथ में साथ हमारे ज़िले में क्या चल रहा है उस पर भी नज़र रखना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। इसलिए उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम लोग एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। जहाँ दिक्कत होगी उसमें भी आवाज़ उठेगी बुलंदी से। आमतौर पर यह देखा जाता है कि राजनीतिक लोग जो होते हैं या राजनीतिक में जिस पद पर होते हैं वह पद मिल जाने के बाद जो है वह केवल राजनीति करते हैं। उसके अलावे हम औरंगाबाद में देखते हैं आपको कि कई सामाजिक कार्यों में शिरकत करते हैं, कई गरीबों के मदद में आप शिरकत करते हैं, कई तरह की घटना दुर्घटना होती है उसमें शिरकत करते हैं। ये सब फितरत आप में कहाँ से बनी? देखिए, राजनीति युवाओं का चीज़ है, अब रह गया है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति सिर्फ अपने पावर के लिए और विधानसभा और लोकसभा के लिए राजनीति नहीं होता है। राजनीति एक सेवा है। अगर आप उसको सेवा भाव से करते हैं तो जिस तरह से हम मुखर होकर बोलते हैं शायद आप उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये हमारा चलता रहेगा। अगर हमारे क्षेत्र के प्रति किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी वो कभी बर्दाश्त हम नहीं करने वाले हैं, ये आप जानते हैं भली बात ही। और लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर आवाज़ भी उठाए हैं मुखर होकर के। और युवा आज यही कारण है कि हमारे पार्टी में युवाओं का, चाहे वर्ग कोई भी हो, समाज कोई भी हो, हर वर्ग के युवा का झुकाव हमारी पार्टी की ओर, हमारे नेता की ओर तो बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ हमारे काम को देखकर भी लोग इधर जुड़ रहे हैं और हमारे नेता का काम पूरे बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में बोल रहा है। तो उनके प्रति तो लोगों का पता नहीं क्यों एकदम लगातार झुकाव, उसके बारे में शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे बयां करूं। लेकिन औरंगाबाद में आप कमोबेश देख रहे होंगे कि आज जहां पार्टी थी वहां से उठ करके पार्टी बहुत ऊपर निकल चुकी है और ये मेरा चलता रहेगा। अगर जनता के काम के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार हो, चाहे उसके लिए हमें किसी स्तर तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। राजनीति में एक चीज़, आपका सवाल जो है कि राजनीति में क्या करना चाहिए। राजनीति, यहाँ का राजनीति कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, शायद आप लोगों को भी दिख रहा है। देखिए, जो आप करते हैं वो छुपता नहीं है, वो छुपने की चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप राजनीति को सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या फिर उससे जनता को लाभ, ये मैटर करता है। तो जनता देख रही है कि हमारे कुछ चीज़ों पर आवाज़ उठाने से, हमारे लोगों के लिए पदाधिकारियों से बात करने से उनका काम बनाने के लिए बनता है। तो लोग झुक रहे हैं और राजनीति हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो जाएगी है। मेरा एक कोटेशन है, दिखावा नहीं काम होगा, हर वर्ग का सम्मान होगा। और इस पर शायद मैं कुछ पाऊँ या ना पाऊँ, मेरा राजनीति यूँ ही चलता रहेगा और ईमानदारी से चलता रहेगा। हर उन गलतियों पर मैं मुखर होकर के बोलने का काम करूँगा, चुप रहने का काम नहीं करूँगा। 2024 का अंत चल रहा है और 4 दिवसीय चैती छठ कार्तिक छठ मेला के बाद जो है वह अब राजनीति जो है वह बिहार में इसकी शुरुआत होगी। अभी वर्तमान में जो है वह उपचुनाव चल रहे हैं। छठ मेला के बाद लोजपा विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या करने वाली है? मेरा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। हमारे नेता का जैसा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जहां भी हमें सीटें मिलेंगी वहां पर हम लोग का संगठन पूरी मुस्तैदी से 100% स्ट्राइक रेट के साथ, जिस तरह से हम लोगों ने जीत दर्ज कराने का काम किया है, यहाँ भी जो सीट हमको मिलेगा उस पर जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। और हमारा राजनीति न विधानसभा को लेकर के चलता है और न लोकसभा को लेकर के चलता है। आप देखे होंगे मेरे पार्टी में आए जब से मैं ज्वाइन किया हूँ 3-3.5 साल लगभग हो गए। मेरा काम डे फर्स्ट से 3 महीने सीखने में लगे थे, क्योंकि राजनीति पहले से किया था और अब की राजनीति को थोड़ा समझने में समय लगा। उसके बाद से मैं लगातार मुखर हूँ और मेरा ये राजनीति चलता रहेगा। ये किसी पद की लालसा के लिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मेरा राजनीति हमारे शहर का विकास कैसे हो, हमारे शहर के युवा कैसे रोजगार प्राप्त करें, हमारे शहर में जो शोषित वंचित लोग हैं उनके साथ जो दिक्कतें आ रही है उसको मैं कैसे समाधान कर सकूँ, हमारी लड़ाई इसकी है। हमारे जो युवा बेरोजगार होते चल रहे हैं, नेताओं के पीछे घूम करके उनको कुछ मिलता नहीं है, बेचारे पागल बने फिरते हैं, तो मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा कोई, देखिए चीज़ें वहीं पहुँचती हैं। आप संगठन के लिए काम करें या फिर क्या कहते हैं लोगों के लिए काम करें, चीज़ें राजनीति से ही जुड़ी हैं।
इसलिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा राजनीति 3 साल से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे लोकसभा चला भी जाएगा, आके चला भी गया, फिर भी मेरा राजनीति वही है। विधानसभा आके चला भी जाएगा, फिर भी मेरा राजनीति ही रहेगा। क्योंकि मेरा भाव सेवा भाव है। मेरा भाव राजनीति करके किसी पद को पाने की लालसा नहीं है, वो तो चल के आएगा जैसे सब कुछ चल के आता। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, मेरा काम बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। मैं किसी चीज़ को धोखे में रख करके किसी काम को मैंने आज तक आजीवन नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे अभी लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह। कार्तिक छठ मेला का जो है वह उद्घाटन होने जा रहा है, वह अब शिरकत करने जा रहा है। तो हमें भी रास्ते में मिल गए, तो उनके साथ में हो लिया और उनसे चर्चा कर लिया। इन्होंने बताया कि छठ मेला को लेकर के पूर्व से ही हम लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दिया था और जो कमी थी उसे गिनवा दिया था और वह कमी जो है वह दूर कर ली गई है। रास्ते में जाते हुए इन्हें कोई कमी दिखेगी उसे भी ये जिला प्रशासन को सूचित करेंगे और बताएंगे। इन्होंने राजनीतिक चर्चा भी किया, उस पर भी हम इनसे कई सवाल हम लिए और सवालों का इन्होंने सकारात्मक रूप से जवाब दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।